हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे प्रेरणिक प्रभाव यानी इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट विद केमिकल। प्रेरणिक प्रभाव का कारण क्या है? प्रेरणिक प्रभाव का कारण है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी विद्युत ऋणता के कारण उत्पन्न। यानी प्रेरणिक प्रभाव किसके कारण उत्पन्न होता है? विद्युत ऋणता के कारण उत्पन्न होता है। इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं क्लोरोएथेन का, CH3CH2Cl। अब इसके अंदर जो कार्बन और क्लोरीन के बीच में जो बॉन्डिंग है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ रहेंगे? क्लोरीन की तरफ रहेंगे। क्यों? क्योंकि ये हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। कार्बन की तुलना में इसकी विद्युत ऋणता अधिक है, तो इस पे चार्ज आएगा, वो आएगा डेल्टा नेगेटिव, और कार्बन पे आएगा डेल्टा पॉजिटिव। तो इस वजह से ये क्या हो गया? बंद क्या हो गया? ध्रुवीय हो गया। ध्रुवीय बंद हो गया। किसके कारण? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से बंद ध्रुवीय हो गया। तो अब देखते हैं जो नेक्स्ट बॉन्ड है, जो इसके बाद का बॉन्ड है, फिर से बनाते हैं Cl। तो ये बंद क्या हो गया? ध्रुवीय डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव। और इसमें जो दूसरा बॉन्ड है, इसके साथ में दूसरा बॉन्ड है, इसके इलेक्ट्रॉन भी इस कार्बन के पास आ जाएंगे, क्योंकि इस पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है। तो इस कार्बन पे, दूसरे कार्बन पे क्या आ जाएगा? डेल्टा डेल्टा पॉजिटिव। यानी ये भी कुछ हद तक डेल्टा पॉजिटिव चार्ज ग्रहण कर लेगा। और ये क्या बॉन्ड? ये भी क्या हो जाएगा? बॉन्ड ध्रुवीय। ध्रुवीय, ये भी ध्रुवीय हो गया। और ये भी क्या है? ध्रुवीय। तो इस ध्रुवीय बंध के कारण ये बंध भी ध्रुवीय हो गया। और इसको क्या बोलते हैं? प्रेरणिक प्रभाव बोलते हैं। इस घटना को प्रेरणिक प्रभाव बोलते हैं। अब इसको प्रेरणिक प्रभाव को दर्शाते हैं एक तीर के निशान से। यानी ये जो बंध है, इस पर ये तीर लगाते हैं कि किस साइड में इलेक्ट्रॉन का विस्थापन हुआ है, और इसको हम दर्शाते हैं, तीर से दर्शाते हैं प्रेरणिक प्रभाव को। नेक्स्ट, ध्रुवता के कारण सहसंयोजक बंध है। सहसंयोजक बंध है। सहसंयोजक बंध में ध्रुवता के कारण पास के आबंध में ध्रुवता उत्पन्न हो जाती है। यानी पहले बंध में ध्रुवता हुई, इसके पास में भी ध्रुवता उत्पन्न हो गई। तो समीप के सिग्मा बंध के कारण अगले सिग्मा आबंध में ध्रुवीय होने की जो प्रक्रिया है, इसी को ही इंडक्टिव इफेक्ट, प्रेरणिक प्रभाव कहा जाता है। यानी प्रेरणिक प्रभाव का कारण क्या है? ध्रुवीय बंध। और ध्रुवीय बंध का कारण क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, विद्युत ऋणता। इसका कारण है विद्युत ऋणता, जिसके कारण बंध क्या हो गया? ध्रुवीय हो गया। और ध्रुवीय होने से अगला बंध भी ध्रुवीय हो गया, और इसको बोलते हैं प्रेरणिक प्रभाव कहा जाता है। नेक्स्ट, प्रेरणिक प्रभाव के अंदर क्या होता है? जैसे फिर से वही एग्जांपल क्लोरोएथेन का, CH3CH2 और Cl, और प्रेरणिक प्रभाव को दर्शाएंगे इस तीर के निशान की वजह से। और क्या चार्ज आ गया? डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव। और इस पे क्या आ गया? 2 नंबर कार्बन पे डेल्टा डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब इसमें एक चीज ध्यान देनी है कि जो दूरी बढ़ती है, दूरी यानी ये 1 नंबर कार्बन है, ये 2 नंबर कार्बन है, दूरी बढ़ने पे क्या होता है? बढ़ने पर प्रेरणिक प्रभाव कम होता है। जो ये प्रभाव है, वो प्रभाव में कमी आती है, ये ध्यान रखना है। यानी दूरी पर क्या होता है? प्रभाव कम हो जाता है। कितनी दूरी पर? लगभग 3 बंधों के बाद प्रभाव लुप्त हो जाता है। लुप्त यानी 3 बंध के बाद में प्रभाव है वो नहीं मानेंगे, प्रेरणिक प्रभाव नहीं मानेंगे। नेक्स्ट देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन प्रदान करना या इलेक्ट्रॉन आकर्षित करना, ये जो क्षमता है, इस क्षमता को बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण ही इलेक्ट्रॉन आकर्षित किया जाता है। ये जो क्षमता है, इसके कारण ये कौन सा प्रभाव आता है? ये जो प्रेरणिक प्रभाव पड़ते हैं, प्रेरणिक।
प्रेरणिक प्रभाव है। प्रेरणिक प्रभाव में जैसे एग्जांपल लेते हैं CH3Cl। अब मेथिल क्लोराइड की बात करें, ये डेल्टा नेगेटिव, ये डेल्टा पॉजिटिव, तो इसमें दो समूह हैं, एक तो ये डेल्टा पॉजिटिव, एक डेल्टा नेगेटिव। तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन आकर्षण करने वाला, यानी इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह, आकर्षी समूह। और ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन प्रदान कर रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे इलेक्ट्रॉन दाता समूह। तो इसमें दो समूह हैं, तो प्रेरणिक प्रभाव को भी दो भागों में, जो प्रेरणिक प्रभाव है, प्रभाव वो क्या है, दो प्रकार का होता है। एक तो इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह के कारण, एक इलेक्ट्रॉन दाता समूह के कारण। तो दो प्रकार का प्रेरणिक प्रभाव होता है। कौन कौन से? पहला नेगेटिव -I प्रभाव, यानी इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह के कारण जो होता है वो क्या है, -I प्रभाव कहते हैं। जो इलेक्ट्रॉन को खींचता है वो कौन कौन से, जैसे हैलाइड हो गए, वो जुड़ा हुआ हो तो वो -I प्रभाव दर्शाएगा। नाइट्रो समूह और साइनो समूह, ये भी क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह, -I प्रभाव दर्शाएंगे। और कार्बोक्सिलिक जो समूह है वो भी -I प्रभाव, और एस्टर समूह भी -I प्रभाव दर्शाएंगे। ये कुछ एग्जाम्पल है जो -I प्रभाव दर्शाते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करते हैं। नंबर 2, दूसरा प्रभाव है +I प्रभाव। +I प्रभाव इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन दाता समूह के कारण, समूह के कारण होता है +I प्रभाव, यानी धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव, +I प्रभाव। ये इसके एग्जाम्पल याद रखने हैं, जो मेथिल समूह है या फिर जो एथिल समूह है, CH2 CH3, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन दाता समूह, यानी इलेक्ट्रॉन प्रदान करते हैं। तो ये हो गया +I और -I प्रभाव। नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है इससे रिलेटेड, इंपॉर्टेंट पॉइंट वो ध्यान रखने हैं। कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट? नंबर 1, ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी यानी विद्युत ऋणता के कारण उत्पन्न होता है, विद्युत ऋणता के कारण ये प्रभाव उत्पन्न होता है। नंबर 2, इस दूरी के साथ प्रभाव में कमी आती है, प्रभाव में कमी, यानी दूरी पर निर्भर है, ये दूरी पर निर्भर है। और 3 बंधों के बाद क्या हो जाएगा, ये लुप्त हो जाएगा। लुप्त मानेंगे, 3 बंध के बाद में इसका प्रभाव नहीं मानेंगे। नंबर 3 नंबर पॉइंट ये क्या है कि ये 2 प्रकार का होता है। कौन सा? एक तो +I देने वाला और दूसरा -I यानी ऋणात्मक प्रेरणिक प्रभाव। आज की क्लास में इतना ही। यदि आपको प्रेरणिक प्रभाव से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।